नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ग्रह संदेश चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कुंडली मिलान। कुंडली मिलान का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इसमें अष्टकूट का मिलान किया जाता है, जो वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, इनका 36 अंक का यह परीक्षण होता है। यदि नाड़ी दोष विशेष रूप से माना जाता है और भकूट दोष माना जाता है, इन विषय पर विशेष विचार करना चाहिए। वैसे तो जो तारा है, तारा का एक बहुत विशेष महत्व है। आपने देखा होगा कि विवाह के उपरांत कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ लोगों का जो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है वो गरीब हो जाते हैं। इसे तारा जो है 3 नंबर की होनी चाहिए, इसमें शून्य कभी नहीं होना चाहिए। और योनि जो है ये भी एक ग्रेविटी है, इसका भी मिलना बहुत ज़रूरी है। और नाड़ी दोष का जो प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो इस तरह से जो अष्टकूट का मिलान होने पर मंगलिक दोष का विचार किया जाता है। मंगलिक दोष दोनों तरफ ही होना चाहिए और इसका किसी खास परिस्थितियों पर परिहार भी है। जो अगर मंगलिक एक व्यक्ति है, यानी कि पुरुष है और यानी कि मेल है, फीमेल नहीं है, और दोनों में से कोई एक नहीं है, तो इसका भी परिहार शास्त्र में वर्णन किया गया है। और इसके बाद होता है कि नव पंचम जो राशियां हैं वो 9वें और 5वें भी नहीं होनी चाहिए और द्वादश योग भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से यदि एक पुरुष और महिला यानी कि दोनों मेल फीमेल के बीच में यदि ये कुंडली मिलान होता है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत मंगलपूर्ण होता है और किसी प्रकार का भी विघ्न नहीं होता। फिर भी विशेष तौर पर जो है दोनों की कुंडलियों का मिलान करना बहुत आवश्यक है। लग्नेश यदि दोनों एक हों और दोनों की राशियां एक हों तो बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं पड़ना चाहिए। यदि है तो दोनों की जन्म कुंडली में भी यही दोष होना चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छा कुंडली मिलान एक सुखद वैवाहिक जीवन को एक दिशा देता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि यदि आप इस विषय में कुछ गंभीर बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो इसका व्हाट्सएप का जो नंबर है 9818160036, इस पे आप बात कर सकते हैं और कुंडली मिलान के विषय में और भी जानकारी हम दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण।